छोटा मानते हैं, तो हमें तिरस्कार करते हैं, हमारा अपमानित करते हैं हमें समाज के बीच में। मतलब ये कहा जाए कि ब्राह्मणों में आपको नीच ब्राह्मण मानते हैं? हम नीच मानते हैं ना, उनके व्यवहार से नीच ऐसा महसूस होता मुझे। जाति व्यवस्था ब्राह्मणों को ही ब्राह्मणों से अपमानित करवा रही है ना, करवा रही है। हम तो समझ रहे थे कि हो सकता है किसी दिन भोले भटका भाई अपना हमको बना ले। जाति व्यवस्था बनाई किसने? ये जात व्यवस्था फिर कह रहे हो, हम उसी दलदल में तो हम फंसे खुद ही हैं, तो हम कैसे बता दें कि कौन बनाया? जात बना के सही किया गलत किया उन्होंने? नहीं, सही किया वर्गीकरण। सही किया वर्गीकरण? हाँ। अच्छा। लेकिन आज परिस्थितियाँ बदली हुई है। कैसे सही किया उन्होंने? अब जो भी है पुरानी व्यवस्था हाँ। वह अब आज बदली हुई है। क्या नाम है आपका? नागेंद्र नाथ चतुर्वेदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत यादव। इस वक्त हम समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर हैं। पीछे बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, यहाँ महाब्राह्मण महापंचायत चल रही है आज। तो हमारे साथ भाई साहब हैं जो इस पंचायत में शामिल हुए थे और तमाम लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है भाई साहब, ये महाब्राह्मण और ब्राह्मण में फ़र्क क्या हुआ? ब्राह्मण वो भी ब्राह्मण, आप भी? हाँ, हम भी ब्राह्मण वो भी ब्राह्मण। हाँ। फर्क ये है कि कुछ महा एक ऐसा शब्द है कि जो विशेष व्यक्ति के लिए, विशेष नगर के लिए, विशेष समाज के लिए, हर चीज़ के लिए विशेष शब्द है। वो महा जो ऐसा होता है वो विशेष शब्द होता है और विशेष लोगों को ही प्राप्त होता है उनके कर्मों के द्वारा। समझ रहे हो ना आप? उनके कर्मों के द्वारा विशेष शब्द उनको प्राप्त होता है। ये यहाँ तक सच्चाई है। लेकिन इसको अगर गलत नज़रिए से अगर किसी के मन में दुर्व्यवहार डाल करके इसको अनुचित किया जाए तो ये ठेस की बात है कि नहीं? ठेस की अपमानित बात नहीं है। जैसे मैं आपका एक बार पूजा कर लूं, पूजन करूं और दोबारा आपको अपमानित करूं दूसरे दिन, तो आपको ठेस महसूस होगा कि नहीं होगा? नहीं, मुझे बताइए फर्क क्या है दोनों में? फर्क यही तो है, कर्मों का फर्क है। क्या? हमारा कर्मकांड में जोड़ा गया है। अंतिम संस्कार का जो होता है 16वां संस्कार, उसमें हमारा कर्मकांड का जोड़ा गया है, दिया गया है। और उनका पूरा का पूरा नहीं, जो 15 संस्कार उनके लिए है। एक हमारा लास्ट संस्कार है जो 16वां संस्कार है, हमें मिला है हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, जो भी हो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नरेंद्र तिवारी, महाब्राह्मण समाज, बलरामपुर। तो आप भी तिवारी लगाए हैं, तो क्या थोड़ा समझाइए हमें इसको। हाँ। ये हमसे क्यों बार बार इसमें नहीं है? हम तिवारी तो मान रहे हैं। जैसे हमने बताया ना, एक बाप का 2 बेटा। हाँ। एक लड़का कुछ दूसरा कर रहा है और एक लड़का कुछ दूसरा कार्य करने लगा है। समझ रहे हो ना? तो बाप तो एक ही बोला जाएगा, उसका गोत्र जो रहेगा वो एक ही रहेगा ना। अब वो कर्म जो करेगा उसके आधार पे उसकी जाति बन गई है। हाँ। और वो जो कर्म किया दूसरा लड़का, वो उसके आधार पर उसकी जाति बन गई। अब वहाँ कर्म मत देखिए, वहाँ जाति देखिए। तो आपकी जाति तो तिवारी है? जाति नहीं है, हमारा सरनेम तिवारी है, हमारा वंशज तिवारी है। हाँ। गोत्र हमारा सांडिल्य है, उनका भी वही सेम मिलता है। बस कारण क्या है कि हम अंतिम संस्कार के लिए यानी 16वें संस्कार के लिए बनाए गए, मतलब चुना गया है, और वो 15वां संस्कार पूरा के पूरा कर रहे हैं। इसलिए हमारे उनके में बस थोड़ा सा अंतर वही आ रहा है कि हम मृतक भोज का कार्यक्रम करवाते हैं और वो दूसरा, जबकि वो भी कर्मकांड पूरा ही करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शादी विवाह ही करवाते हैं, उनका भी काम रहता है। मतलब आप ये कह रहे? हाँ। उनका भी काम रहता है मुंडन संस्कार से लेकर के उपनयन संस्कार तक लेकर के, और कर्मकांड पूरा तक करवाते हैं। वो जो ब्राह्मण, साधारण ब्राह्मण जिसको बोला जाएगा, यही बोला जाएगा ना, साधारण और महाब्राह्मण, तो उनका पूरा भी रहता है। बस एक दिन के लिए मेरे को वहाँ जगह दे दिया जाता है, उसी दिन के लिए हम चाहे उनके लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, वो वही फर्क पड़ता है। आप साधारण क्यों नहीं करते? आप भी करिए, रोका उन्होंने? क्या करूं मैं? आप करने दोगे तब तो हम करेंगे। अरे हम नहीं, मतलब कौन रोक रहा है? मैं यही हम कह रहे हैं ना, वही तो हम कह रहे हैं ना। जो ये सब कर्म कर रहे हैं, 15वां संस्कार ले चुके हैं अपने आधार पे, वो हमें जगह देंगे तब तो हम वहाँ जाएंगे। कौन 15 कौन कर रहा है? वही साधारण ब्राह्मण, जिसको आप बोलते हैं ब्राह्मण तिवारी वंशज जो भी हो, वही कर रहे हैं। हमारे उनमें तो यही लड़ाई बीच में आ रही है। तो आपके दुश्मन कैसे बन गए? तो आपके भाई? नहीं, दुश्मन नहीं करे, हम तो अब उनको आज तक भाई मानते चले आए, लेकिन वो हमें कभी वो महत्व ही नहीं दिए जो भाई का जैसा होना चाहिए। आपको क्या मानते हैं वो? छोटा मानते हैं, तो हमें तिरस्कार करते हैं, हमारा अपमानित करते हैं हमें समाज के बीच में। मतलब ये कहा जाए कि ब्राह्मणों में आपको नीच ब्राह्मण मानते हैं? हम नीच मानते हैं ना, उनके व्यवहार से नीच ऐसा महसूस होता मुझे। जैसे भाई आप हमारे सामने मैक किए हुए हैं और हम आपके से साइड होते चले जाएं, तो आप कितना देर हमारे सामने आएंगे? बताइए आप। आपको महसूस होगा कि नहीं? अपमानित महसूस होंगे कि नहीं होंगे? भले ही आप कितने भी श्रेष्ठ पत्रकार हों, लेकिन आपको बार बार यहाँ से घसीट करके उधर किया जाए या उधर से उधर हटा जाए तो आप अपमानित अपने आप को महसूस करेंगे। मतलब इसलिए हम जाति व्यवस्था ब्राह्मणों को ही ब्राह्मणों से अपमानित करवा रही है ना,
करवा रही है। हम तो समझ रहे थे कि हो सकता है किसी दिन भोले भटका भाई अपना हमको बना ले, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए हमारी अलग ही पहचान हम चाहते हैं कि अगर समाज में हमारा अलग पहचान है तो राजनीतिक में भी हमारा अलग पहचान होना चाहिए, लिखित रूप में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जवानी हो, बात कहने से हो, शब्दवाणी से हो, उसको लिखित रूप से दिया जाए कि ये जाति महाब्राह्मण है, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जनगणना हो, जाति जनगणना हो। जाति व्यवस्था बनाई किसने? ये जाति व्यवस्था फिर कह रहे हो, हम उसी दलदल में तो हम फंसे खुद ही हैं, तो हम कैसे बता दें कि कौन बनाया? हम उसी दलदल से कहिए, जब आप उस जाति व्यवस्था को झेल रहे हैं तो कहिए किसने बनाई? अच्छा, आपने आज इतना समझदार नहीं है? अरे आप बता दीजिए। समझदार नहीं, सुनिए मैं तो बता दूं। अब हमारे बात से तो स्पष्ट हो ही रहा है। हमारा पैसा ये नहीं कहता है कि हम बता दें, आप बता दीजिए। समझ रहे हैं हम, हमारे बात से आप स्पष्ट हो ही रहा है, लेकिन आप इतना समझदार हैं कि जब जो दो भाई आपस में तालमेल नहीं हो रहा है तो पूरी समाज को कैसे एकत्रित कर सकता है कौन? बताइए। जब दो भाई आपस में मेल जोल में नहीं रह सकते हैं तो पूरी समाज लेकर के कैसे हो जाए, चारों वर्ण कैसे एक में हो जाएंगे? बताइए। तीन वर्ण अलग हैं तो समझ में आता है, लेकिन एक ही वर्ण का, एक ही घर का भाई, एक ही परिवार का लड़का, वो दो अलग अलग हैं, मतभेद है आपस में, तो पूरी समाज को कैसे एक साथ लेके चल सकते हैं? और इसका जिम्मेदार है कौन? अच्छा, वो जो बाकी 3 वर्ण अलग बता रहे हैं, हम भी पीड़ित हैं उसी चीज से, तो बताइए हम कहाँ जाएं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जो बाकी 3 वर्ण आप बता रहे हैं अलग हैं, उनको अलग छोड़ देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि मतलब ये वाला सही कर लो, उनको उनके साथ जो हो रहा है। नहीं छोड़े, हम तो चाहते हैं कि चारों भाई मिलकर के साथ में रहेंगे ना, तो हम पूरे देश शक्तिमान हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी को छोड़ो ने, सबको एक साथ लेके चलो। छोड़ने वाली तो तकलीफ हमें हो रही है ना, यही तो हमें वो विडंबना है हमारी। दुर्भाग्य हमारा है जो हमें छोड़ा जा रहा है। मतलब आप बेसिकली ये कह रहे हैं, हाँ चाचा से बात कर लेते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं चाचा कि ब्राह्मणों ने भी कुछ खास ब्राह्मणों ने जाति बनाई, उस जाति के आधार पर इनको भी नीच बता रहे हैं, और 3 और वर्णों का शोषण हो रहा है, उनको भी अपमानित किया जा रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है वो हम नहीं जान रहे हैं। अच्छा, आपका हो रहा है? अपनी तकलीफ लेकर आए हैं, दुनिया की तकलीफ लेकर नहीं आए हैं। ठीक है चाचा, क्या कहते हैं, कौन है, किसने किया ये? समाज की पुरानी व्यवस्था। पहले आप प्रेस में काम करते हैं, आप अपने पूर्वजों से पूछिए कि आप कैसे जात हो गए। नहीं, आप हमारे बुजुर्ग नहीं है? नहीं, आप अच्छा हमारे बुजुर्ग नहीं है। अब यह तो वेद और धर्म से लिया गया है, उस पर किसने बनाया वेद धर्म? है किसने बनाया? अरे तमाम ऋषियों ने बनाया, महर्षियों ने बनाया। तो जात बना के सही किया उन्होंने? अब वो तो बहुत लंबी बात है। दूसरी बात सुनिए हमारी बात। नहीं, पहले हमारे भी सवाल तब आपकी सुनेंगे ना। जात बना के सही किया, गलत किया उन्होंने? नहीं, सही किया वर्गीकरण। सही किया वर्गीकरण? हाँ। अच्छा, लेकिन आज परिस्थितियाँ बदली हुई है। कैसे सही किया उन्होंने? अब जो भी है पुरानी व्यवस्था, वह अब आज बदली हुई है। क्या नाम है आपका? नागेंद्र नाथ चतुर्वेदी। हाँ? नागेंद्र नाथ चतुर्वेदी। तो आप ये मानते हैं कि जाति सही, जाति जो है सही किया? रहा सही, अब कहाँ सही है? हाँ, मतलब तब सही था। अब तो देखिए तमाम सरकारों ने तमाम सुविधा तमाम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए लोहिया के विचारों का। और क्या कह रहे हैं? कुछ कर्मों, जैसे आपकी जात की बात कर रहे हैं ना, तो जाति मेरा मानना ये है, वैसे तो जितना ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जितना समझ में आ रहा है उतना मैं बता रहा हूँ आपको, भी आप भी जानते होंगे। जाति कर्मों के आधार पर बनाया गया। जैसे आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो ये तो खैर आम बात है, कोई आप लोहे का काम कर लीजिए तो आपको उसी में लोहार कहा जाएगा, विश्वकर्मा बोला जाएगा, जो भी करने जाए। तो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी आएंगे उसमें आपको वही जाति दिया गया। कर्म के आधार पे ही जाति का नियम बनाया गया। ठीक, ये तो जब पीढ़ी दर पीढ़ी तो जन्म हो गया ना। तो आप जिस कुल में जन्म लिए, जिस कर्म में जन्म लिए, जो आपके पिताजी का कर्म था, उसी कर्म को देते हुए आपका उपनाम दिया गया, उपजाति का नाम दिया गया। ठीक, और वो कर्म तो कर्म के आधार पे जात बना ही है, लेकिन संविधान भी तो हमें तो छोड़ करके बाकी सबको तो जाति में डाल दिया है ना। अगर जाति प्रमाण पत्र ना मांगे तो कौन दे देगा जाति प्रमाण पत्र? बताइए आप। संविधान कम थोड़ी किया है जाति के लिए। जाति में संविधान तो ठोस कदम उठाया। आप ही के लिए तो संविधान ने किया कि आपका, सुन लीजिए, कह रहे हैं कि सबको मिला है तो हमको भी तो मिलना चाहिए जाति का एक अलग सर्टिफिकेट। हम भी चाहते हैं हमें जाति का अलग सर्टिफिकेट चाहिए। मतलब आप महाब्राह्मण बनना चाहते हैं? हाँ, हम चाहते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों से अलग होना चाहिए। हाँ, होना ब्राह्मणों से त्रस्त हो। हाँ, उन्होंने शोषण किया है? नहीं, शोषण हुआ है। हाँ, शोषण हुआ है, किया है। हाँ। लेकिन हम उनसे जब तक अलग नहीं होंगे तब तक हमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं। हम भीड़ बन के रहेंगे। मतलब वो आपका भी हक छीन रहे हैं? हक छीन रहे हैं ना, हमें कहीं नहीं मिल रहा है, हमारा कोई अधिकार नहीं मिलता हमें। और
परसेंटेज में हम 50% उनके हैं। मतलब ये कहा जाए कि ब्राह्मण से ब्राह्मण ही परेशान है। सच है ये, हाँ। सच है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम यहाँ धरने पे क्यों आते, यहाँ क्यों आते बताइए आप। हमें क्या जरूरत है यहाँ आने की? जब हमें सुख अपने घर में मिल रहा हो तो दूसरे के घर की क्या जरूरत है हमें देखने की, बताइए आप। अपने घर में जो सुखी होगा दूसरे का घर क्यों देखेगा जाके? इसीलिए हम दुख में हैं। दुख के साथ में हमें अपनी पार्टी बनानी पड़ी है, अपने सम्मेलन बनाना पड़ा है, क्योंकि हम इनसे अलग होना ही चाहते हैं। जब हमारी उनकी खान पीन एक नहीं है, रोटी बेटी का संबंध नहीं है, तो फिर हमारा उनका संबंध कैसे हो सकता है? जाति का कैसे संबंध होगा आप बताइए। मतलब अब आप देख लीजिए कि ब्राह्मण ब्राह्मणों से ही छुआछूत कर रहे हैं, जाति भेद कर रहे हैं। उन्होंने बांटा है। चाचा और भाई साहब दोनों कह रहे हैं कि उन्होंने जातियां बनाई हैं, बांटा है और बांट के शोषण कर रहे हैं खुद ब्राह्मणों का। बाकी 3 वर्णों का क्या क्या कर रहे होंगे आप खुद सोचिए।